लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। अब देखो पैसा नहीं मिला, पैसा कुछ भी नहीं मिला ना, 45 पैसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होते ना, लेकिन आपको उसे प्लस देख के कितना अच्छा लग रहा होगा, राइट या रॉन्ग? समझे? कल को ये आपको केवल पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि आप हाँ जी कह रहे थे सर मुझे काम करने नहीं आ रहा था, इसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम ही है, तो हाँ, बहुत हेजिटेशन हो, लेकिन काम कर नहीं पाते सही से। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब सही हो जाएगा ना। क्यों? धीरे धीरे काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने बोला था एक एक स्टॉक में ट्रेड करने, कितने लोगों ने किए बताएं प्लीज? हमने किया था सर। चंद्रा जी बोल रहे हैं, चंद्रा जी ने किया था। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा बताएं प्लीज? नहीं, आज तो सर 5000 कमाए हैं सर दीपक नाइट में। अब 5000 कमा लिए, वाह पार्टी होगी फिर तो, मजा आ गया है। जी सर, जी सर। हाँ जी, और किसने किया, और किसने बताया किसने किया? और सर टाटा मोटर में किया सर मैंने। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि किसने कितना फायदा किया किसने नहीं किया, वो इमैटेरियल है, राइट? अगर मैं बोलूं आज मेरा 1 लाख का फायदा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक आपने फायदा किया वो उनका फायदा है, लेकिन आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपके ट्रेड हुए या नहीं हुए, राइट? एक बात का और ध्यान रखना, अगर आपने आज देखो उनका सुदीप्ता जी का 45 पैसे का प्रॉफिट है, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं ना। जी सर, समझिए, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं क्योंकि 45 पैसे का फायदा भी फायदा है ना। जी जी, समझिए, जितनी खुशी सुदीप्ता जी को हो रही होगी, जितनी मतलब अगर चंद्रा जी ने 5000 रुपए कमाए, तो आज चंद्रा जी को जितनी खुशी 5000 रुपए कमाने में हो रही होगी, सुदीप्ता जी को आज उतनी खुशी पहले ट्रेड में 45 पैसे कमाने में हो रही होगी ना। जी, मेरी बात समझ रहे? तो ये मटेरियल है कि पैसा कितना कमाया, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये खुशी पॉजिटिव वाली आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। इसलिए ट्रेड जरूर करें भाई, ट्रेड जरूर करना है, ठीक है ना? यस, विनय जी, विजय जी बताएं, विजय जी ट्रेड किया? नहीं सर, ट्रेड नहीं किया था। एक देखो, ट्रेड करना ही करना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड आपको करना ही करना है। एक स्टॉक में करके देखो, एक स्टॉक कुछ नहीं करेगा ना, खा थोड़ा जाएगा एक स्टॉक, बताएं? ठीक है। कितना नुकसान कर जाएगा एक स्टॉक, बताओ? लेकिन मेरे दिल की हिचक जो निकलेगी ना, वो मेरे लिए काम की है, समझे? मैं चाहता हूँ मेरे पास रहते रहते आप अपनी सारी हिचक निकाल लेना। जी सर, राइट सर, राइट। मेरी बात आप सोचेंगे बाद में कर लेंगे, कोर्स खत्म हो गया, फिर आप स्टार्ट करेंगे, फिर 10 इशू आएंगे, उससे अच्छा मेरे सामने ही आ जाए ना इशू जो आने। जी सर। आप देखो, अगर आप सबको अजीब सा लगा होगा मॉर्निंग की हमारी, देखो बुरा मत मानना, सबको लगा होगा कि भाई 11 बजे हमारी क्लास शुरू हुई है, और 11 बजे क्लास होने के बाद देखो मैं सुदीप्ता जी के साथ मैंने कम से कम 20 मिनट दिए कि नहीं दिए? क्यों सुदीप्ता जी, सही बोल रहा हूँ? जी, मैं सुदीप्ता जी को ये भी बोल सकता था, सुदीप्ता जी भी क्लास है, बाद में देख लेंगे। जी, क्यों मैंने टाइम दिया उनको? इसलिए टाइम दिया कि भाई उनके दिल से वो डर निकले। वो एक स्टॉक में भी परेशान हो रही होंगी ना जी, जबकि एक स्टॉक कितना नुकसान देता, 2, 4, 5, 7 रुपए का, इससे ज्यादा थोड़ा। लेकिन वो डर क्यों सुदीप्ता जी डर रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताएं? एक स्टॉक में भी तो हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग एक ही स्टॉक में एक बार ट्रेड करके तो देखें, उस डर को महसूस तो करें जरा सा कि क्या डर लगता है। नहीं सर, हम लोग कर रहे हैं, खुल के ट्रेड कर रहे हैं सर, खूब अच्छे से। उससे जब आप बाहर निकलेंगे ना, उस डर से जब बाहर निकलेंगे तो खुल के ट्रेड कर पाएंगे। जी हाँ जी, स्टॉप लॉस लिखा रहता है और जस्ट इसके बगल में SLM भी लिखा रहता है, उसका क्या मीनिंग होता है? SLM देखो, ये जो आप देखते हो ये सपोज हिंद जिंक है, और अगर मैं यहाँ पर देखो सेल का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, देखो ये चीज होती है, ये आपका एक SL होता है, और SL में देखो ये दोनों लिखने पड़ते हैं, राइट? दोनों लिखते हैं, और SLM में एक ही लिखना पड़ता है, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक बार समझ लें, आपको इशू रहेगा नहीं तो। देखो यहाँ पर आपका सपोज 500 रुपए का आपने बाय है यहाँ पर, और आपने SL लगाना है नीचे, कितना मैंने लगाना है? 490 का, ये मैंने SL लगाना है।
लेकिन अक्सर मार्केट क्या करता है कि मार्केट ऐसे नीचे आना है, हम तो रूल बोलते हैं ना ऐसे नीचे आएगा मार्केट, इस ऐसा हिट करके जाएगा। लेकिन मैं ये आपसे बोलता हूं कि कितना 91 पे मार्केट था और सीधा जंप करके 489 आ गया। अब बताएं क्या कहूंगा, क्या आपका एसएल कटेगा? गैप डाउन खुल जाता ना मार्केट, नहीं खुलता गैप डाउन, जी सीधा 491 से सीधा गैप डाउन आ गया 489। क्या हुआ? 490 आया ही नहीं ना, नहीं, आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ। आपका एसएल हिट नहीं हुआ मतलब आपका लॉस बढ़ता जाएगा। आप बोलोगे मेरा एसएल कटा क्यों नहीं, राइट? तो ऐसी, और ये अक्सर ऑप्शन में बहुत सारा होता है, ऑप्शन में अक्सर होता है। तो हम क्या करते हैं ऐसी जगह पर, जब हम यहाँ पर सेल लगाते हैं तो एसएल लगाते हैं। एसएलएम जब बोलता हूँ, स्टॉप लॉस मार्जिन, देखो एक ही वैल्यू मांग रहा ना। जैसे मैंने आपको बोला कितना 490, तो एक ही वैल्यू लगी ना जी। अब क्या होता है जब मैं एसएल लगाता हूं तो देखो इसमें आपसे असल में रेंज पूछता है, हम तो एक ही दे रहे हैं पर आपसे रेंज पूछता है, रेंज। मैं अगर यहाँ पर देता हूं कितना, मैंने लिखा 492 और यहाँ पर लिखा 490, चेक करें। अगर मैंने यहाँ पर 89 लिखा और मैंने यहाँ पर 91 लिख दिया तो मेरी रेंज कितनी बन गई? 3 पॉइंट की रेंज बन गई ना मेरी। इस 3 पॉइंट की रेंज में कहीं पर भी मार्केट गिरेगा एसएल काट देगा। पॉइंट समझे? दोनों फील करने जरूरी है ना? नहीं, अगर देखो अगर आप अभी के लिए फिलहाल आप क्या करें, एसएलएम ले लें, कोई इशू नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू देनी है बस आपको। अभी तो कोई रेंज नहीं बना रहे ना, नहीं। तो आप केवल एसएलएम दे दें अभी, राइट? आपका टाइम बच जाएगा। बाद में जब आप शुरू करेंगे और ऑप्शन करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, तब आपको एसएल की जरूरत पड़ेगी जहां दोनों दे दें। अभी एसएलएम का यूज कर ले। जैसे मैंने हाँ जी, बाय करने के बाद टारगेट और एसएल लगाना है तो सिंपल एक ही लगाएंगे? नहीं, दोनों अलग अलग लगाएंगे, टारगेट अलग लगेगा, एसएल अलग लगेगा। हाँ, एक ही लगाना है वहां पर, मतलब सही, एसएल का एक लगाना है बस, मन वाला। ठीक है, चलिए। अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया, मैंने आपको कराया फिबोनाची, राइट? जी सर। अब ये बताएं फिबोनाची में क्या इशू आया? कोई नहीं सर, चल रहा है। किसी को कोई इशू आया हो बताएं, किसी को लगाने में कोई इशू हो तो बताएं। हाँ जी, अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से 2 काम करने हैं। हाँ, क्लाउड पे अभी आऊंगा मैं, क्लाउड पे फिबोनाची के साथ में आएंगे अभी। लेकिन पहले एक पॉइंट को जरा नोट करें कि जब आपको 2 काम से फिबोनाची को यूज करना है, एक है सीएनसी और एक है एमआईएस, राइट? जी सर। होल्डिंग और इंट्राडे। एमआईएस मतलब इंट्राडे और होल्डिंग का मतलब सीएनसी। आप किस पर्पज से यूज कर रहे हैं फिबोनाची को, वो बहुत जरूरी है। अगर मेरा पर्पज सीएनसी का है तो मैं कौन सा टाइम फ्रेम लूंगा, मंथ का और वीक का, राइट? मेरे को फिबोनाची लगानी है मंथ और वीक में। जब भी मार्केट मंथ में 60% पर आएगा या वीक में 60% पर आएगा या 50 पे आएगा, मैं बाय कर लूंगा, राइट? वहां से मेरी बाय होगी और सीएनसी की बाय होगी। लेकिन अगर मेरे को एमआईएस करना है तो मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, डे का और 1 घंटे का, राइट? और इसके साथ में 5 मिनट भी यूज हो सकता है। मैं आपको देखो क्या दिखा रहा हूं। सपोज मैं कोई स्टॉक लेता हूं, कोई स्टॉक बोले, कोई सा भी बोलते हैं, जो दिल करे। चलो डिवेस स्लैब ही ले लेते हैं, ये डिवेस स्लैब है। अब जरा इस पॉइंट को नोट करना, ये डिवेस स्लैब है, मैंने डे में देखा तो डे में मेरे को क्या दिखाई दिया, आप पूरा ऊपर से लगा लीजिए, पूरा ऊपर से। कहां पर लगा, ये है ना, देखिए मेरी फिबोनाची कहां से लगेगी, मेरी फिबोनाची ऊपर से ही लगेगी। और इसके सारे लेवल ले लें, आप सारे लेवल ले लें, मैंने आपको सारे लेवल बताए हुए, तो आप इसके सारे लेवल काउंट कर लें, कितने, 0 से लेके 100 तक, यही बोले मैंने। जी सर। और आप यहां से पकड़े, यहां से और ये नीचे तक ले आए, राइट? इससे आपका पहला जजमेंट होगा। पहला जजमेंट क्या होगा कि आपकी बाय इसके ऊपर ही है ना, तो मतलब पहला वाला मेरी एनालिसिस कहां पर बनी, ध्यान से पॉइंट को सुनते जाना। आपकी पहली एनालिसिस बनी है पूरी सीरीज पर। अब मेरे को करनी है दूसरी एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस कौन सी, जो ये लो
लास्ट डाउन है ना, इस पर करनी है मेरे को एनालिसिस। मतलब अब मैं गया घंटे भर पर, ये पॉइंट समझ में आ गया। एक दिन का पूरा, एक दिन की एनालिसिस आपने लगा ली यहाँ पर, और चाहे तो अपना ये ट्रेंड लाइन भी साथ में लगा सकते हैं। अगर मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन लाना चाहूँ तो वो भी ले आता हूँ, और अभी मैंने बताई नहीं तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। अब जरा ये पॉइंट को चेक करें। अब मेरी यहाँ से सीरीज कौन सी दिख रही है आपको घंटे भर में? ये है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई। अब आपको यहाँ पर पहला जजमेंट क्या था, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। आपका पहला जजमेंट 23 के ऊपर बाय है ना, देखा, ये आपके दिमाग में रहना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं छोटी सीरीज को एनालाइज कर रहा हूं और इसको मैं कर देता हूं सपोज रेड। तो मैंने यहां से पकड़ा और देखो मैं नीचे ले आया। अब मेरा कम से कम बाय कहां पर होगा? कम से कम बाय 23 के ऊपर है ना। आप देखो मार्केट वहीं रुका रहा ना। अब मेरे को क्या करना था? अगर मैं बाय करने की कोशिश करता, मेरे को कब बाय करनी थी बताएं? या तो मैं यहीं से बाय कर सकता था, या अगर मार्केट आज ऊपर था तो मेरे को इसके ऊपर बाय करनी थी ना। अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट आता है कि एक क्लाउड ही मेरा यहाँ पर कैसे काम करेगा। क्या क्लाउड मेरे को हेल्प कर सकता है? यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। अब हम बाय कहां पर करते हैं? मैं कहां पर रिकमेंड करता हूं बाय के लिए कि नॉर्मली जब मैंने भी आपको फिबोनाची बताया कि 23 के ऊपर बाय, मैंने बोला था ना जी सर 23 कि आप 23 के ऊपर बाय करें, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 38 के ऊपर बाय करें। मेरी अपनी एडवाइस रहती है कि 38 के ऊपर, क्योंकि 38 के ऊपर मार्केट ना अपने सारे जो लोज बनाया होता है ना, ये सबको तोड़ डालता है। जो साइडवेज मार्केट होता है ना, सबको तोड़ डालता है। आप देखिए मार्केट 23 के ऊपर यही घूमता रहा ना साइडवेज में, और मार्केट 38 के ऊपर तोड़ चुका ना उसको, ठीक है। तो इसलिए मेरी एडवाइस रहती है कि 23 के ऊपर मार्केट ज्यादा जाने दीजिए, और लेकिन ज्यादा अच्छा बाय आपका 38 के ऊपर मिलेगा। 38 से 61 तक आराम से बाय ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्लाउड कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पर क्लाउड को मर्ज कर देते हैं साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लाउड को देखता हूँ, क्लाउड मेरा कैसे मर्ज करेगा बताएं। क्लाउड ने कब बोल दिया था आपको बाय करने को? यस 23 यस कब बोला? 23 से एनवे बनाया उसके बाद। यस उसके बाद भी कर सकते थे। और अब देखो आपको क्लियर कट यहाँ से बाय दे रहे हैं इसके ऊपर जी, पॉइंट समझे? यहाँ पर बाय यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट बाय दे रहा है, तो दोनों चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी ना ऐसे केस में। जी दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट करता हूं। ये मॉर्निंग का आपका काम रहेगा, जिस भी स्टॉक में काम करेंगे उसके साथ में काम रहेगा। इसको करना ही करना है, और इसको अपनी आदत में डाल लें। जैसे सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ऐसे समझिए कि जब मार्केट में घुसना है तो फिबोनाची लगा डालें, राइट। कोई भी स्टॉक, और क्या करना है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले डे की फिबोनाची, राइट जी, और ये लगनी है फुल। फुल का मतलब पूरी सीरीज पर, ठीक है। फिर आप 1 घंटे की फिबोनाची लगाएंगे, और ये लगाएंगे 1 घंटे का जो फुल है, 1 घंटे का जो पूरी आपका डाउन या अप है उस पर। देन और उसके बाद आप तीसरे नंबर पर लगाएंगे क्लाउड, या कोई इंडिकेटर जो आप समझ रहे हैं कि अच्छा है उसको लगा लें, ठीक है। और किसी स्टॉक में बात करते हैं। कौन सा स्टॉक गिरा है आज बताएं? चलिए लाइव में सिल्वर पे चलते हैं, कोई इशू नहीं, सिल्वर पे चलें। दीक्षांत गिरा है। कौन सा? दीक्षांत टेक्नोलॉजी। एक मिनट, स्पेलिंग DIXON सर, दीक्षांत DIXON। चलिए इसको देखते हैं। आपको देखो मार्केट कहां से गिरा हुआ दिख रहा बताएं? ये देखो ऊपर से इतना गिरा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को डे के अंदर कौन सी फिबोनाची पूरी लगाऊंगा ना, मैं तो मैंने यही बोला कि डे से पूरी मेरे को फिबोनाची चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरी डे में अपनी फिबोनाची लगा ली, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। और मैंने बोला बाकी सारे हटा देने, 0 से लेके 100 तक चाहिए बस, एक्स्ट्रा कुछ मत लेना, नहीं तो दिमाग डाइवर्ट होता रहेगा जबरदस्त, राइट। यहाँ से पकड़ा आपने और इसको पूरा नीचे ले आया, ये मेरा डे की फिबोनाची लग गई ना। अब पहले तो ये देखो डे की फिबोनाची कहां पर स्टैंड कर रही है। आपको पता था 23 के ऊपर बाय होती ना, चेक करते 23 के ऊपर बाय होती है। और अगर मैं ध्यान से थोड़ा देखता, थोड़ा सा मैं अपना
दिमाग लगाता तो देखिए ये इसके ऊपर बाय होनी थी ना ये, जी ठीक है, क्योंकि ये आपका देखो रेजिस्टेंस बन रहा था और ये पिछला वाला लो भी था, ठीक है। तो आप मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगा, वन डे के हिसाब से मार्केट का सपोर्ट दोबारा ये है ना, जी 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 या फिर अगर इससे गिर गया नीचे तो यहाँ आएगा, राइट, जी राइट। या अगर इसके ऊपर कहीं खुला तो यहाँ खुलना चाहिए बाय में। ये क्या हुआ, ये मेरा वन डे का इंटरप्रिटेशन हुआ ना। जी अब मैं चल रहा हूँ 1 आवर में, 1 घंटे में देखते हैं कि 1 घंटे में क्या दिख रहा है। ये देखो 1 घंटे में मेरे को अप दिख रहा है ना, ये जी दिख रहा है। अब यहाँ से देखते हैं पीछे से 1 घंटे का, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मार्केट ने ऑलरेडी पूरा अप ले चुका है, यहाँ पर ले चुका, तो मेरी यहाँ से फिबोनाची नहीं लगेगी ना। जी अगर देखो क्यों नहीं लगेगी, आपको देख के ही पता लग जाएगा, मार्केट का 50% ये होगा ना, 61% ये होगा और 78 ये होगा, सबसे ऊपर जा चुका ना, जी तो मेरी फिबोनाची काम नहीं करेगी। इसको और कैसे समझ सकते हैं, जहां से मार्केट गिरा अगर मार्केट उसके आसपास है तो फिबोनाची काम नहीं करेगी, सिंपल सा। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं कि मार्केट में कब फिबोनाची काम करेगी और कब नहीं करेगी, इसको भी आप ऐसे भी जजमेंट कर सकते हैं। और किसी स्टॉक में भी दिखा देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी यहीं से बैंक निफ्टी में लगा लें, जिसमें मर्जी लगा लें, ठीक है। निफ्टी बैंक में लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको इसे, निफ्टी बैंक। डेल्टा कॉस्ट देखिएगा। हाँ जी, 1 मिनट मैं देख देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में भी आपकी फिबोनाची नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी जरा बताएं, कौन बताएगा क्यों नहीं लग पाएगी। ये भी सारा ऊपर कवर हो गया ना। कवर हो गया। अब मैं ये हमेशा बोलता हूँ, हाँ देखो, अब मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि देखो हर एक इंडिकेटर का अपनी एक जगह होती है ना लगने की। जी ऐसा नहीं कि फिबोनाची हम सब जगह लगा ही देंगे, जहां मर्जी वहां लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जी सर एक बात क्यों? और पूछनी थी, ये नीचे से नहीं आगे लगा बोले। सकते हैं अभी? नीचे से लगा सकते हैं, देखो नीचे से लगा दोगे, पॉइंट समझो, आप नीचे से फिबोनाची लगा दोगे, मैं लगा के भी दिखाता हूं आपको, लेकिन क्या उसका यूज है, अब पॉइंट समझो, क्या उसका यूज है अगर मैं लगा भी दूं तो? नहीं सर, मार्केट Yes, तो ऊपर नहीं बैठा है होगा, सर। 0% मार्केट तो ऊपर बैठा हुआ, देखो मैं सारी फिबोनाची लगा भी दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा। ये देखो मैंने पूरा लगा दिया, ऊपर तक आ गया, 0 पर आ गया सर। आप बताइए, तो 0 पे आ गया। इस समय देखो कहां पर, ये 23 के नीचे होता शायद मैं सेल बोलता, या 61 पे होता मैं बाय बोलता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बोल सकता ना, कुछ भी नहीं होता। जी राइट। और अगर मैं ऐसे छोड़ के, इसको ऐसे छोड़ के मैं बोलूं ऐसे नहीं करना मेरे को, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ लो में, राइट। जी आप बताएं तब भी मार्केट में कब बाय करता, 23 के ऊपर, जी कहां तक जाता, 61 तक। ये तो देखो 78 के भी ऊपर निकल गया, ऊपर गया। ये भी मेरे किसी काम का नहीं ना। नहीं, जी जब तक वो तो अब ऐसी जगह पर फिबोनाची काम नहीं करती, नहीं और ऐसी जगह पर लोग क्या यूज कर लेते हैं। हाँ जी, जानना जरूरी था मुझे। हाँ देखो यहाँ पर आपके पास पता है क्या है, यहाँ पर लोग ना कभी कभी एक्सटेंशन को यूज कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ कौन से एक्सटेंशन, देखो ये एक्सटेंशन दिख रहे हैं। हालांकि मैं रिकमेंड कभी नहीं करता एक्सटेंशन को, कभी भी नहीं बोलता कि एक्सटेंशन को यूज करो, पर फिर भी लोग कर लेते हैं। देखो मैं करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पता रहे। अब आपने क्या किया, नीचे से ऊपर मैंने यहाँ पर लगा दी फिबोनाची, पकड़िए, देखिए चल दिए। अब देखो इसके अलग से लेवल दिखेंगे आपको, हालांकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इनको कि इन लेवल्स को यूज करो। देखो क्या दिखा रहा है आपके पास, अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो अगला लेवल ये है, दिख रहा है, उसके अगला लेवल ये है, और उसके अगला लेवल आपको कौन सा मिलेगा, अगर मैं देखूंगा तो उसका अगला लेवल मेरे को ये 61 दिख रहा है, दिख रहा है। जी मतलब ये बोल रहा है अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो इसका रूट 61 तक हो सकता है, जी लेकिन ऐसा नहीं ये दिखा रहा है। लेकिन ये मेरे को पता है मार्केट इतने ऊपर जाता भी नहीं है, और ये फॉल्स सिग्नल जनरेट करना शुरू कर देता है, और आदमी यहाँ से, आप सोचो ना एक आदमी बाय करके बैठ जाएगा यहाँ से आराम से कि मार्केट तो यहाँ तक जाएगा, जाएगा ही नहीं मार्केट, जाएगा ही नहीं। जी तो सारा फिबोनाची खराब हो जाती है और उसको अपने नुकसान हो जाते हैं। इसलिए मैं इनको रिकमेंड कभी नहीं करता। ये समझ में आ गया या नहीं आया बताइए? जी ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब कभी भी आप फिबोनाची को लगाएंगे, और किसी स्टॉक में दिखा देता हूँ मैं नीचे। अब देखिए सपोज डाउन में आया, कोल इंडिया आया या अडानी पोर्ट आया, चलिए अडानी पोर्ट पे एक बार देख लेते हैं इसको कि लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं, अडानी पोर्ट तो ये भी हाई के पास बैठा हुआ है, जी हाई, ठीक है, ये भी हाई के पास बैठा हुआ है। और देखें कोई सा सपोज HDFC देखते हैं, जो भी नीचे गया होगा,
ठीक है, एचडीएफसी को देखते हैं, शायद एचडीएफसी मिल जाए, ये देखिए मिल रहा है। अब अगर मैं मंथ में देखता तो एचडीएफसी का मैं कैसे लगाता फिबोनाची, यहाँ से ना, जी, नीचे से ऊपर तक। यहाँ से मेरा यहाँ तक लगता, कौन से लेवल से मार्केट वापस चला गया, 61 से ना। जी इसका मतलब 61 से मैं अपनी सीएनसी बना सकता था या नहीं, बताएं। जी सर। पहला पॉइंट बन सकती थी। अब मैं इसके पास में चला थोड़ा सा, इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, फिर से मेरे किसी काम के नहीं है ये लेवल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लगे हुए, इनको हमेशा हटा देना, इनको रखना नहीं है ज्यादा जबरदस्ती लेवल्स लगा लगा के कि नहीं अच्छा लगेगा और देखने में सुंदर लगेगा। सुंदर का मेरे को क्या करना, मेरा काम होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर डे में देखा, तो मैं देखता हूँ डे में मार्केट ने क्या कर रखा है। इसका मतलब डे की फिबोनाची मेरी कहाँ से शुरू होगी, बता दें आप। डे की फिबोनाची मेरी यहाँ से शुरू होगी ना, ये जी, हाई से, और मैंने लो तक ले आया, यहाँ तक आ गई, जी आ गई। अब मार्केट कहाँ ट्रीट कर रहा है, देखिए मार्केट आपका 38 के ऊपर है ना। जी सर। आपको ये भी पता लग रहा है मार्केट अगर 38 से 1% भी नीचे चला तो मार्केट का रूट ये हो सकता है जी सर। है ना। और मार्केट को अगर बाय में जाना है तो मार्केट को कम से कम यहां से ऊपर चलना पड़ेगा, राइट। जी सर। अब मैं अपनी फिबोनाची लगाता हूं 1 घंटे, ये मेरा 1 दिन हो गया, 1 दिन का इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। और चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन डाल दें। ट्रेंड लाइन हालांकि मैंने कराई नहीं है आपको, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, जब भी करेंगे तो हम कोशिश भी उसको कर लेंगे कैसे कैसे काम करना है। ये ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट अगर इन दोनों के नीचे आ गया तो सेलिंग हो जाएगी। देखिए किसके नीचे आया, ये ट्रेंड लाइन बचा सकती है इसे। मार्केट देखो पिछली बार ऐसे गया ना, मार्केट देखिए गया, इसने बचाया इसको, फिर दोबारा इसने बचाया इसको, तीसरी बार हो सकता है यहाँ पर फिर बचा ले और मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके बाय में चला जाए। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो सेल होगी, जी ठीक है। तो मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट को अगर बाय में जाना है तो मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है ना बार बार, जी इससे ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को कि नहीं, जी ठीक है। तो अब अगर मैं 1 घंटे में बात करता हूं, 1 दिन का मेरे को पता लग गया दिन क्या कर रहा है, तो 1 घंटे का रेजिस्टेंस मेरा कौन सा बन रहा है, ये वाला, राइट। ये देखिए रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये ब्रेक होना जरूरी है कि नहीं है, बताएं। जी। अब मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो मार्केट को 38 के नीचे नहीं आना चाहिए ना। जी। कम से कम कहां पर खुलेगा मार्केट, कम से कम इसके ऊपर खुले ना, जी कम से कम। वैसे तो इसके ऊपर खुलना चाहिए, लेकिन कम से कम इसके ऊपर खुलेगा ना जब बाय में मार्केट जाएगा तो, जी कम से कम। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलेगा तो क्या मैं बाय कर लूंगा, क्यों चंद्रा जी, नहीं ना, नहीं बाय करने का कोई सीन नहीं बनता ना यहाँ पर नीचे, नहीं। ठीक है। बस ये बात ध्यान रखनी पड़ती है। अब अगर मैं इसमें देखो फिबोनाची लगाता हूँ, देखो आप जरा पॉइंट को चेक करो, मेरी 1 घंटे की फिबोनाची कहां से कहां तक लगेगी, बताए, यहाँ से ना नीचे से, और ऊपर तक लगेगी यहाँ तक। जी ये तो नीचे से ऊपर ही जा रखा मार्केट, देखिए यहाँ से पकड़ा मैंने और ऊपर तक ले गया इसको, ठीक है। यहाँ पर लगा लें, 1 मिनट फिबोनाची में लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और देखिए सारी फिबोनाची जितनी भी है मैं लगा के छोड़ देता हूँ। ये देखिए ये भी आ गया और नीचे है, नीचे यहाँ से पकड़ा और मैं इसे ऊपर ले गया। अब जरा बताएं मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। यस, अब आप लोग बताएं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। कहाँ पर है मार्केट, बताएं इस समय। अगर मैं देखता हूँ तो 50 के आसपास, मतलब 38 के नीचे घूम रहा है ना मार्केट, देखें ये 38 है, 38 के नीचे है मार्केट। तो आप चेक करें मार्केट कहां पर, या तो 50 पे सपोर्ट लेगा और या 61 पे, इन दो पे तो ले सकता है सपोर्ट, जी इन दो पे सपोर्ट लेगा मार्केट। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी साथ में डाल दूं तो मेरे को एक बड़े अजीब सी चीज मिलेगी। देखो अब अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइन साथ में डाल दूं, अभी करेंगे बाद में हम ट्रेंड लाइन, इसलिए टेंशन मत लेना उसकी। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है। जी। अब अगर मैं यहाँ पर वापस 1 घंटे में चले जाऊं तो मेरे को एक बड़ा अजीब सा चीज मिल रही। क्या अजीब सी चीज मिल रही कि मार्केट अगर इसके नीचे गिरा और इस लेवल पर आया तो ये आपको ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट दे सकती है, जी भाई। और या फिर मार्केट अगर ऐसा हो कि यहाँ से घूमता घूमता आए तो यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। जी और मार्केट का अगर सेल होगा तो कहां पर होगा, इस लेवल के नीचे है, जी मतलब 50 लेवल के नीचे इसका सेल शुरू होगा, राइट, यही हुआ।
क्योंकि ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। जी पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? क्यों गुप्ता जी जी सर। आया? तो फिबोनाची को हमेशा आपको चेक कैसे करना है, पहले आप फिबोनाची को एक दिन में डाल लें और उसके बाद 1 घंटे में लगा लें। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सपोज गोल्ड की बात करते हैं, यस गोल्ड में मैं बात करता हूँ, ये गोल्ड का अक्टूबर ही लगा लीजिए, ये गोल्ड का अक्टूबर है। अगर मैं इसको डे में बात करूँ तो बताइए क्या बोल रहा है मार्केट? यस कौन बताएगा? फिबोनाची लगानी चाहिए हमें या नहीं? जी सर जी। लगेगी फिबोनाची, लगानी चाहिए इसमें, ठीक है। और ये बिल्कुल मतलब आपको हाथ को पता नहीं, दिमाग को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके हाथ ने कब फिबोनाची लगा दी। मेरी बात समझिए, आपको फिबोनाची तो बिल्कुल ऐसा है कि लगानी लगानी ऐसे सोचिए, उसके बगैर काम मत करिए बिल्कुल भी। देखो मैंने यहाँ से पकड़ा और नीचे रख लिया है जी। आप बताएं कब बाय होनी थी डे के अंदर? 23 के ऊपर ना कम से कम। 23 ऊपर जी। अब जरा आपको क्या करना है, अब मैं वापस 1 घंटे में चला गया, आप बताएं आपकी बाय बनती थी कि नहीं बताएं? जी लेकिन अब इशू यहाँ पर क्या आ रहा है? इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि मैंने जैसे बोला 23 के ऊपर मार्केट ना ये ज्यादा ऊपर नीचे करता है देखिए। जी तो ज्यादा अच्छी बाय कब बनेगी? 38 के ऊपर। जी 38 के ऊपर मार्केट में स्मूथ चलता है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लाउड बेस पर देखूं तो मार्केट ने क्लाउड में बाय दे दी होगी ऑलमोस्ट में, ये देखिए जी मिलती बाय। जी तो आप ऐसे भी बाय का इंतजार कर सकते हैं या नहीं? क्यों बिल्कुल जी नहीं बोल रहा हूँ, जी सर। ठीक है। मतलब मार्केट को अपने हिसाब से आपको एक बार चेक तो करना पड़ेगा कि आपका सब लाइन्स ओके है कि नहीं है। बाय कहाँ पर करूँ मैं? जी क्या कहीं पर भी बाय कर लेंगे? यस या नो? नहीं सर। नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने कहीं पर भी बाय कर ली। मार्केट का अपना कुछ जगह तो होनी चाहिए। देखो लाइव मार्केट चल रहा है इस समय, अगर मैं देखूंगा देखो लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में क्या मैं यहीं पर मतलब बाय करता तो कम से कम मैं 23 के ऊपर तो करता ही ना। जी और जबरदस्ती नहीं है कहीं पर भी कि बाय करेंगे, हम जगह ढूंढ रहे हैं। सपोर्ट है। और क्या, आप देखिए इतने सारे स्टॉक है। अब देखो इसमें स्टॉक ढूंढने का तरीका, अब जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ और अब मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, आपके सामने रैंडम स्टॉक ढूंढ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता आप स्कैनर से स्टॉक ढूंढे। मैं आपको स्कैनर बता सकता हूँ, स्कैनर से स्टॉक भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे आदमी आलसी हो जाता है। जी समझे? आप इस समय मार्केट ढूंढ रहे हैं ना, मार्केट चेक कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ 50 स्टॉक को रोज देखें। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप 50 स्टॉक को रोज देखो? ताकि पता चले कि हमारा उनका जो एनालिसिस करोगे ना, फिर आप करोगे ना एनालिसिस मजबूरी में। जी भाई अगर मैं यहाँ पर टेकएम देखता हूँ, देखिए टेकएम आप चेक करें, टेकएम को देखो, टेकएम डाउन पे है कि नहीं है? जी सर डाउन पे है। जो आपके डाउन का है वो फायदे का है। जी राइट कह रहा हूँ, जो डाउन में है वो फायदे का है। अब मैं गया सीधा 1 दिन में, देखते हैं 1 दिन में क्या कर रहा है मार्केट। ये देखिए दिन में यहाँ से यहाँ पर गिरा हुआ है ना। जी आपके काम का हो सकता है या नहीं? अब ये बताएं। हाँ सर। भले ना हो लेकिन हो सकता है। आप देखें अब ये मैंने इसे वीक में लगा दिया, तो वीक में अगर मैं इसकी फिबोनाची लगाऊंगा तो अब देखते हैं मार्केट सही जगह से उठेगा या नहीं उठेगा। जी मतलब अब मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा ना मार्केट के साथ में। मार्केट अगर मेरे को अच्छी बाय देगा तो मैं दूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं दूंगा। राइट, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया और यहाँ से अब मैं इसको केवल चेक कर रहा हूँ। अब मेरा टाइम फ्रेम देखो वीक हो गया तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया ना। जी अब छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। अब देखो मैंने कहां से लगाऊंगा, ये मार्केट है और ये ऊपर गया। अब देखो कहां से मार्केट को रिटर्न होना चाहिए, ये ना 61। अब मार्केट इस समय क्या रिएक्शन दे रहा है? यस एग्जैक्ट, देखो मार्केट आपको 50 से रिएक्ट कर रहा है ना। जी यही तो हुआ, और लास्ट टाइम भी देखो 50 से रिजेक्शन दिया था इसने। जी इस बार भी वहीं पर ही है। इसका मतलब कल कैंडल ऊपर खुलनी चाहिए कि नहीं अगर बाय में जाना है तो। जी ये कौन बता रहा है? इसका मतलब अगर मैं 60 के ऊपर बाय कर लेता तो ये मोमेंट मेरे को मिल चुका होता ना अभी तक। जी भैया रिस्क पे कर लेता। कितना था ये? लगभग 1000 से, और ये आ गया 1160, तो 160 पॉइंट मिलते थे कि नहीं बताए। जी अब आगे चलते। अब ये तो मेरा एनालिसिस हो गया वीक का।
अब मैं जा रहा हूं डे के एनालिसिस पर। अब मेरा बना डे का एनालिसिस। डे का एनालिसिस मेरा क्या बोल रहा है, डे की मार्केट कहां से डाउन हुआ, यही देखिए वीक और डे एक ही दिखा रहा है जी और ये नीचे तक आ रखी है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, अब मैं एक और फिबोनाची लगा रहा हूं। देखिए ये आपको समझ में आ गया ये पॉइंट। अब मैं एक और फिबोनाची लगा रहा हूं, हालांकि फिबोनाची थोड़ी सी इश्यूज करती है, ठीक है, क्योंकि खूब सारी हो जाती है तो आपको समझने में थोड़ा सा इश्यू आता है। लेकिन देखिए पिछली वाली फिबोनाची मेरी नीचे तक लगी हुई था, जी यहां से लगी हुई है यहां तक। लेकिन अब की बार मैं फिबोनाची कहां से कहां तक लगा रहा हूं, ये डाउन में क्यों लगा रहा हूं, जिससे मैं इसका 23% बाय कर सकूं। जी पॉइंट समझ गए, कंसेप्ट समझ गए मेरा। ये मैंने पकड़ा अब इसको और अब मैं देखो इसे नीचे ले आया, कहां तक, यहां तक ना। जी अब आपको ऐसा लग रहा है कि 23% यही है जहां ये बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत है सर आगे पीछे। हल्का फुल्का बस। ये देखिए यही आ रहे दोनों, मतलब इसी पे 23% बनेगा ना। जी मतलब इसके ऊपर दोनों साइड से बाय बन रही कि नहीं बन रही। जी आपका कौन कौन सी बाय बन रही, आपका बड़े टाइम फ्रेम की भी बाय बन रही है और छोटे टाइम फ्रेम की भी। अब अगर मैं इसको घंटे भर में ले जाऊं तो आपको थोड़ा पास में दिख जाएगा। देखिए क्या हुआ, मार्केट में दोनों का डिफरेंस यही था ना, देखो जहां से मार्केट घूम रहा है। जी देखो ये 23 यहां पर आ रहा था, ये 50 यहां पर आ रहा था, इसके बीच में फंसा है ना मार्केट। अब कल मार्केट कहां खुलना चाहिए, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर भी खुल गया तो आपको एक बहुत प्यारी बाय देके जाएगा मार्केट। और कहां तक इसकी बाय है, ये ऊपर बाय है, देख रहे हैं, यहां से और पूरा ये बाय है। राइट या रॉन्ग, बात समझिए, पॉइंट समझिए, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। आ गया। अब देखो मार्केट 50% से कहां से आया, अगर देखो वीक का टाइम है, देखो मार्केट एग्जैक्ट वहीं से आया ना, लेकिन मार्केट गिरा नहीं ना। अब आपको वेट क्या करना है, वेट आपको ये करना है, कभी भी ध्यान रखना कि अगर ये रेजिस्टेंस है और मार्केट अगर नीचे से आते हुए ये मार्केट आ रहा है नीचे, और या तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा नीचे, लेकिन अगर ऐसा मार्केट ने नहीं किया और मार्केट ऊपर जाते हुए और ऐसे गया मार्केट और यहीं पर रुका रहा, अगर एक दो दिन रुका रहा, इसका मतलब ये ब्रेक करेगा ऊपर, देन ये ब्रेक करेगा। मतलब ये क्या होगा, मार्केट इसके लो जो भी पहला लो बनाएगा उसके नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए, और मार्केट अगर अब इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा बाय लेके जाएगा। ये बड़ा अच्छा सिम्टम होता है बाय का। तो आप देखो मार्केट अभी यहीं पर ही है, मतलब कल मार्केट मेरे को नीचे नहीं खुला मिलना चाहिए ना, मार्केट यहीं घूमना चाहिए एक दो दिन यहीं कहीं घूमना चाहिए, और उसके बाद जब ऊपर खुलेगा तो आपका फिर से बाय है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक है, ये स्टॉक आपका टेकएम। तो टेकएम आपको एक दोबारा से बाय दे सकता है, बड़ी अच्छी। मिला में एक स्टॉक मिल गया ना टेकएम, इसको आप कल जज कर पाएंगे। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं टेकएम को, टेकएम क्या करेगा, ये रहा टेकएम। आगे और देखते हैं, अब और कोई स्टॉक पे नजर डालते हैं। ये देखो, अब मैंने बोला अडानी पोर्ट, देखो हमने बोला था मार्केट इसके ऊपर जा सकता है, राइट। देखो आज निकल गया है तो ऊपर निकल चुका है, इसका कोई काम नहीं है, गिनती मेरे काम का है। आप भी देखो किस पे एनालिसिस हो सकता है, फिबोनाची का इस पे हो सकता है ना, मैं क्यों ना लगाऊं इस पे, एनालिसिस तो करना चाहिए कि नहीं, क्यों सुधीर जी, राइट। जी सर, करना तो चाहिए। इसको सबसे पहले जब कभी भी कोई बड़ा हुआ स्टॉक गिरा हुआ दिख जाए तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में फिबोनाची लगा के देख ले, कहां से लगेगी फिबोनाची, यहां से ना नीचे से और ऊपर तक, इसको लगा के देख ले क्या बोलता है। टाइम वेस्ट होगा हमारा 2-4 मिनट का, लेकिन उससे फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको एनालिसिस करेंगे तो कुछ नई चीज मिल जाएगी। ये देखिए सेटिंग पे मैं इस पे जाता हूं और ये मैंने सारा लगा दिया, डन किया, यहां से इसको पकड़ा और ऊपर तक ले गए। कौन से लेवल पे बैठा है बताए मार्केट, यस 23 से गिर के 38 पे आया हुआ है ना। जी सर, ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर से नीचे से ऊपर लगा दूं तो मेरे को सेलिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे लगा दूं तो मेरे को बाइंग भी पता लग सकती है ना इसकी।
तो अब मैं चलता हूँ, इसको ऐसे लगे रहने देते, छोड़ देते हैं, और अब मैं चलता हूँ दिन में। जरा देखें जरा दिन में क्या हो रहा है। दिन में आपको पता लग रहा है डाउन है ना, तो मेरी फिबोनाची लग सकती है इस पे या नहीं? हाँ या ना, लग सकती है। तो अब मेरे फिबोनाची काम की है, मतलब ये स्टॉक मेरे काम का है। तो आपको ये अब ये पता होना चाहिए कौन सा स्टॉक मेरे काम का और कौन सा नहीं है। अब बताए 23 के ऊपर बाय होनी थी या नहीं होनी थी? होनी थी सर, होनी थी। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई डे की कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन है तो आपको बाय मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 घंटा देखता तो देखिए 1 घंटे ने कब बाय दिया, 23 के ऊपर बाय थी कि नहीं थी बताए, राइट। अब मार्केट की दोबारा बाय कब आएगी? देखो मार्केट 50 पे रुका हुआ है। मार्केट की अब की बार कहां पर आएगी बाय? जैसी मार्केट इसके ऊपर चलेगा फिर से बाय आ जाएगी, राइट। 61 तक तो है ही, या मार्केट सीधा 61 के ऊपर खुल जाए, हो सकता है या नहीं? तो जो स्टॉक गिरे हुए हैं वो आपके काम के हो गए कि नहीं? तो एक दूसरा इन्फी आ गया। इंडसइंड बैंक देखो, यस इंडसइंड बैंक क्या आपके बाय का हो सकता है? कर भी सकते हो, इसमें भी एनालिसिस कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है, ठीक है। इसको मैं मंथ में भी देख लेता हूं, मंथ में क्या कर रहा है। मंथ में आपकी एनालिसिस हो सकता है। अच्छा यस या नो, क्या मंथ में दिख रहा है इसका एनालिसिस? कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। ये रहा मंथ। यस सर, हो सकता है। हो सकता है। चलिए अब इसको ऊपर से पकड़ते हैं, और इस पे फिबोनाची लगा के देखते हैं कि फिबोनाची मेरे को क्या बोलती है। ये देखिए यहां से मैंने पकड़ा इसको और ये लगाकर नीचे वाले बंद कर दिए मैंने। यस, यहां पर जरा चेक करें कि मेरी फिबोनाची मेरे को क्या बोलती है। ऊपर से लगाएंगे राइट, नीचे तक ये लग गई फिबोनाची। मार्केट कहां रुका हुआ है? 50% पे रेजिस्टेंस ले रहा है ना। ये मेरे को बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट 50 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब मार्केट अगर कल कहीं पर भी ऊपर खुलेगा तो आपको बाय दे सकता है ना 50 से, और 61 तक दे भी सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मार्केट यहां से नीचे खुलता है और डाउन चलना शुरू करता है तो यहां तक का एक डाउन हो सकता है ना इसका। अब चलते हैं इसके अंदर। ये मेरा केवल व्यू है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, केवल व्यू है मंथ का। अब मैं चल रहा हूं इसके दिन पर, जरा दिन पे बात करें। मार्केट ने क्या किया जरा दिन में बताइए, क्या रिएक्शन था मार्केट का आज का? कौन सी कैंडल है ये आज बताएं? यस जल्दी से बताएं। हैमर बनी है सर। हैमर है, और हैमर क्या शो करता है? यहाँ पर बाय शो कर रहा है ना। प्रेशर किसका है? बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है? बताएं। सेलिंग प्रेशर है सर। नहीं है, प्रेशर ज्यादा है, बाई का बाइंग का प्रेशर है। सुदीप्ता जी सेलिंग प्रेशर क्यों है बताएं? सर ये टॉप में बना है। बिल्कुल है। इस वजह से आप इसको आप इसको सेलिंग प्रेशर कैसे काउंट कर रहे हैं? देखो आप कैसे काउंट कर रहे हैं और कैसे नहीं है इसको समझ लें। आप सेलिंग प्रेशर ऐसे काउंट कर रहे हैं कि मार्केट अपने हाई के नीचे आया जी, ये सेलिंग प्रेशर हुआ, राइट। लेकिन सेलिंग प्रेशर कैसे काउंट करेंगे? नहीं है। पहली बात तो देखिए कैंडल ये है ना पूरी, जी इस कैंडल का हाफ कहाँ है अप्रोक्सीमेटली? यहाँ पर जी मार्केट देखो वहीं तक आके वापस चला गया ना। जी मतलब कौन से पार्ट में है कैंडल बताएं? बाइंग पार्ट में है ना इस समय। ये नीचे सेल पार्ट है, ये बाइंग पार्ट है। कौन से पार्ट में कैंडल? बाय पार्ट में। दूसरी बात, अगर मैं पीछे वाली कैंडल को छोड़ दूं एक बार को, तो आज की कैंडल यहां से यहां तक की है ना, इसका मिड पोर्शन ये है, तो बाइंग एरिया में क्लोज हुई या सेलिंग एरिया में बताएं? बाइंग में से। बाइंग में क्लोज हुई है। तो आपका अभी प्रेशर कौन सा है? बाय का है कि सेल का है? बाय का ही बनाना। इस कैंडल के हिसाब से भी बाय का और इस कैंडल के हिसाब से भी बाय का। तो कल मार्केट को ऊपर ही कहीं खुलना चाहिए कि नहीं? यस सर, यस। बताएं। 23 का सपोर्ट भी तो लिया। हाँ वो भी सपोर्ट है। तो आपके पास काफी सारे पॉइंट है जिसकी वजह से आप इसको सेलिंग में नहीं काउंट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर मंथ में जैसे हमने देखा तो मार्केट देखिए 50% के ऊपर मार्केट ने 2-3 बार ट्राई करने की कोशिश की। आप यहाँ से देखो मार्केट ने 50% के नीचे ही बहुत बड़ी कैंडल डाली थी, राइट, पूरे महीने की। और मार्केट ने उस पूरे लेवल को कवर कर लिया कि नहीं कर लिया बताएं?
पॉइंट को समझे, एक सिंपल सा लॉजिक है, उसको भी यहीं पर समझ ले, काम आएंगे सारे लॉजिक। पॉइंट को समझना है यहाँ पर। देखो क्या हुआ, मार्केट यहां से गिरा नीचे, मार्केट ने इसको कवर किया, तो अगर मार्केट को सेलिंग में जाना होता तो मार्केट दोबारा गिर जाता ना। क्या मार्केट गिर रहा है? मैंने आपको क्या बोला, लेवल के पास जाके मार्केट अगर वही घूम रहा है तो क्या करेगा, ये तोड़ेगा ना ऊपर, ये बोला था। आप बताएं, ये लेवल है, ये लेवल है, मार्केट क्या कर रहा है बताएं, यहां से ऊपर गया, देखो वही घूम रहा है ना, बताएं वही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? किस लिए घूम रहा है? इसे ऊपर तोड़ना है, राइट। अगर इसे नीचे आना होता तो गिर जाता ना नीचे आराम से, नहीं गिरेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मेरे को क्या पता लग रहा है, ये मार्केट ने अपना बाइंग प्रेशर क्रिएट किया है। तो कल अगर मार्केट कहीं पर भी, यहां पर ऊपर कहीं पर भी जरा सा भी मेरे को पॉजिटिव साइन दे दे तो मेरा एक बाय जनरेट होगी यहां पर। क्लियर है? आप चाहो तो इसमें एक स्टॉक लेके भी देख सकते हो कि भाई कल एक स्टॉक लेके देखते हैं कि क्या करता है ये। आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, इसके नीचे तक। देखिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अब जरा पॉइंट देखे। अगर मैं यहां पर कहीं पर बाय करता हूं, मैंने यही कर लिया 40 पे बाय कर लिया, 1140 पे, ये कितना है मेरा 1100 लगभग 30। कितने पॉइंट का एसएल है? 10 का ना। आपने कितनी क्वांटिटी बाय की, कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे? एक, बस। अब एक क्वांटिटी पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, कट गए 10 रुपए, चलो लॉस हो गया 10 रुपए का। लेकिन अगर नहीं कटे तो ऊपर कहां तक जा सकता है, अब ये बता दे जरा, कहां तक दिख रहा है आपको? यहां से जरा सा भी ऊपर गया, 1200 भी गया, चलो 1200 तक भी चला गया, तो आपको कितने पॉइंट मिलते हैं? 60। तो आपका एक स्टॉक कितने रुपए देके जा सकता है आपको? 60 रुपए ना। आपका स्टॉप लॉस कितने का? 10 रुपए का। आपका टारगेट कितना है? 60 रुपए का। बताएं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? 1:6 का हो गया कि नहीं? आप देखो 10 और 60 कितना हो गया, ये 1 और ये 60 का 6, 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया कि नहीं बन गया? तो आप देखो हम कोई इंडिकेटर अलग से नहीं लगा रहे, हमें पता लग रहा है कि इसमें बाय आएगी। तो कौन सा बैंक है ये आपका इंडसइंड बैंक है। तो क्या मैं इंडसइंड बैंक को भी यहां पर लिख लूं, मतलब इसमें भी कल आपको एक बाय मिल सकती है। दो आपके पास मिल गए, बैठे बैठे दो स्टॉक निकल के आगे मेरे पास, एक टेकएम और इंडसइंड बैंक, ये दोनों बाय में जा सकते हैं। और देखते हैं और देखते हैं। अब बस आप देखते जाइए इसको, और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में नोट करते जाइए मार्केट क्या कर रहा है। एचसीएल टैग भी एक अच्छी जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताएं? ये भी सेलिंग में आ रहा है, देखिए काम का है या नहीं है, ये बताएं। आपको ढूंढना है काम का है या नहीं है, ये तो आप ही बताएंगे। यस, देखें जरा काम का है कि नहीं है। फिर से इस पे भी लगाएं, जल्दी से बताएं, इस पे भी लगाने की कोशिश करें। ठीक है, इस पे लगाते हैं, यहाँ पर इंडसइंड बैंक पे लगाने की, इंडसइंड बैंक नहीं, कौन सा था, एचसीएल टैग पे लगाने की कोशिश करते हैं, और इसको भी लगा के देखते हैं। ये काम ना आप करो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये काम करो, कि ये थोड़ा टाइम वेस्ट करो इसमें। इससे क्या होगा, आपको ये फिबोनाची लगानी आएगी जी। आपको। अभी लगेगा घर वाले, हेलो सर। हाँ जी बोले। 1 आवर पे एनवे के ऊपर लगा के बताइए ना सर, इंट्राडे के लिए MIS। एक मिनट वही बताता हूँ, एक मिनट उस पर भी आ जाता हूँ मैं, एक मिनट इसको कर दूँ, फिर मैं उस पर ही बताता हूँ। ठीक है, उस पर ही बता रहे। एक यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपने 0 से लेके 100 तक मैंने लगा दिया है। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ लगा दिया, यही लगेगी। मार्केट कहाँ से रिटर्न कर रहा है? 50 से ना जी, 50 से रिटर्न कर रहा है। और आपको रूल के मुताबिक एक बात और ध्यान रखना, काम आएगी आपके, जिस लेवल से रिटर्न करता है ना, अगर आपको उसके ऊपर का लेवल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। जी, ठीक है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट क्या करता है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। अगर मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट यहीं से गिर जाएगा। जी, तो इसके ऊपर जाने का मतलब है कि बायर इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, केवल ये रीजन है। अब मैं यहाँ पर जाके पास में देखता हूं, मैंने यहाँ पर देखा डे में क्या दिख रहा है मेरे को, डे का जो लेवल है वो मेरे को ये बता रहा है कि मार्केट कहां से गिरा था बताएं। यस, यहां से यहां तक गिरा हुआ है ना। जी, छोटी रैली की बात अगर मैं करूं
तो मैं यहाँ पर छोटी रैली की बात करता हूँ। तो मार्केट कहाँ से गिरा, यहाँ से और यहाँ तक आया हुआ यही है। जी और मार्केट कौन से लेवल पर इसने वो बनाया ग्रेवस्टोन दो जी 61 पे ना। 61 पूरी हाँ जी बोले सुदीप्ता जी क्या बोल रहे हैं? सर इसकी पूरी रैली भी तो ली जा सकती थी ना। हाँ पूरी रैली भी ले सकते हैं, देखो पूरी रैली ली लेकिन जा सकती थी ना, जहाँ से ये गिर हाँ रहा है। पूरी भी ले सकते हैं, पूरी भी ले सकते हैं आप। ये मैंने छोटी रैली पे कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ से ले लें इसको, ये ले सकते हैं ना ऊपर से। देखो यहाँ से पकड़ सकते हैं इसको, यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले, ये भी कर सकते हैं। ये देखो ये भी हो सकता है। इसके हिसाब से बाय कब आ रही है? यस इसके हिसाब से बाय इसके ऊपर आएगी ना 38 के बाद। तो ये कौन सा हो गया? सेकंड स्टेप हो गया ना। पहला स्टेप कौन सा हो गया? मंथ वाला राइट। दूसरा स्टेप कौन सा हो गया? डे वाला। अब तीसरा स्टेप जो कि 1 घंटे में पूछ रहे हैं, तो 1 घंटे की कौन सी होगी? 1 घंटे की ये रैली होगी, इसको मैं एनालाइज करूंगा, राइट है? यस सर। पॉइंट समझ गए? तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये वाली 1 घंटे की रैली होगी। तो अब अगर मैं इन सबको हटा देता हूँ, इसको भी 1% मैंने हटा दिया, तो अब 1 घंटे की रैली मेरी कौन सी होगी कल के लिए? जरा इसको बात करते हैं। अब मैंने देखा 1 घंटे की रैली मेरे को कौन सी दिखाई दे रही है? यही है। यस तो मैंने यहां से पकड़ा इसको और नीचे ले आया। अब बताएं मार्केट 1 घंटे की रैली में क्या कर रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको एग्जैक्टली? हाँ जी क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट कहां पर बैठा है? 61 पे ना। 61 पे। अगर कल मार्केट इसके नीचे खुल गया तो क्या होगा बताएं? कल का मार्केट बहुत जरूरी है, कल क्या खोलेगा ये पता होना बहुत जरूरी है। बताएं सेलिंग आएगी कल अगर बाइंग जानी है तो इसके ऊपर मार्केट का खुलना जरूरी है कि नहीं है? जी। मतलब अगर मैं दिमाग से सोच के बैठा हूं कि मेरे को कौन सा स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, एचसीएल टेक में बाय लेनी है 1%, तो कम से कम मार्केट किसके ऊपर होना चाहिए ना? 61 के ऊपर खुलना चाहिए। और अगर गलती से मार्केट नीचे खुला तो भी मार्केट तब तक बाय नहीं होगा जब तक 61 के ऊपर नहीं आ जाएगा, राइट? ये तो पॉइंट क्लियर है? क्यों गुप्ता जी, चंद्रा जी, राइट? ब्रिजमोहन जी, अनु जी, अमित जी, पॉइंट क्लियर? पहली कंडीशन मार्केट को 61 के ऊपर खुलना जरूरी है, और अगर किसी रीजन से नहीं खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, तो मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है। अब दूसरा केस, अगर मार्केट नीचे ना खुल के ऊपर खुल जाए तो आपके लिए अच्छा है ना? आपके लिए तो अच्छा है। अब ये मार्केट कल यहाँ खुल गया, थोड़ा सा आप दे रहा है, इतना ही आप दे रहा है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अपना नीचे ऐसा लगाए, आराम से चलने दे इसके ऊपर, कम से कम हाई तक तो जाने ही दे। क्यों? मतलब आपको पहले से ये तो पता हो कि मार्केट उसका बाय में जाना है या सेल में जाना है, राइट या रॉन्ग? बात समझे? तो आप रात को ये एनालिसिस तो कर सकते हो कि नहीं कि मेरा मार्केट बाय में जाएगा या सेल में, यस और नो? जी सर। तीनों भी कर सकते हैं। टीसीएस है, मैं टीसीएस को भी देखता हूँ, टीसीएस भी डाउन में, और देखते हैं ओएनजीसी भी अच्छा डाउन में आ रहा है, और देखते हैं हिंडाल्को भी अच्छा खासा डाउन में आया था, और देखते हैं। देखिए ये आइशर मोटर निकल गया ऊपर मंथ में, ये सपोर्ट है, अच्छा खासा ऊपर गया है मार्केट। आइशर मोटर, एसबीआईएल ये भी देखिए निकल चुका ऊपर। जो ऊपर निकले उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, उनको थोड़े दिन रुकने दो जो ऊपर चले गए। अब देखो अपोलो टायर अगर आप यहां से लगाते तो 50% पे अपना रिटर्न देता, अपोलो हॉस्पिटल, सॉरी। ये विप्रो आपके काम का है कि नहीं है? विप्रो बहुत अच्छा काम का है, दिख रहा है आपको? अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और काम की है कि अगर देखो मैं विप्रो को देखता हूं, पॉइंट को नोट करता, विप्रो में थोड़े टाइम बाद बाय मिलेगी, मगर मिलेगी आपको अच्छी बाय। अब जरा एक बात देखिए, इसको 50% चेक करने का एक तो तरीका ये होता है कि मैं फिबोनाची लगा दूं, राइट? लेकिन आप ऐसे भी तो डायरेक्ट जजमेंट भी तो कर सकते हैं, नहीं इस रैली का 50% लगभग कहां पर आएगा, लगभग भी तो हो सकता है ना, जिसके लिए फिबोनाची की जरूरत ना पड़े। क्यों अनुज जी, हो सकता है या नहीं? जी सर, ठीक है, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस रैली के कितने % पे बैठा हुआ लगभग मार्केट, लगभग। अब अगर यही मार्केट यहां पर होता तो क्या मैं बोलता 50% है? बताएं। नहीं सर।
नहीं, देखो यहाँ पर बैठा होता, अगर मैं बोलता हूँ मार्केट यहाँ बैठा है तो क्या 50% है? ये भी नहीं है ना, नहीं। राइट। मार्केट आपने देखा यहाँ पर बैठा है तो ये 50% दिखा रहा है। मार्केट यहाँ होगा तो अप्रोक्सीमेटली 60% होगा, मार्केट यहाँ होगा तो अराउंड 70%, राइट। जी। ये ऐसे ही पता लग रहा है। अब इसको अंदर गया और अंदर जाके आप अपने फिबोनाची लगाई कि फिबोनाची के सिम्टम क्या होंगे यहाँ पर, और मेरे बाय के सिम्टम मेरे को क्या मिलेंगे। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने लगाना शुरू किया। अभी जबकि हम इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे कोई भी, अभी हम केवल फिबोनाची यूज कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे। देखो यहाँ से लगाऊंगा मैं राइट, ऊपर तक लगाऊंगा, सही है? बताते रहे मेरे को मैं सही भी लगा रहा हूँ या नहीं। जी सही है, सही है। ठीक है, अब मार्केट कहाँ पर बैठा हुआ है अब जरा ये बता दें। मार्केट दोनों लेवल के बीच में बैठा हुआ है, गलत है ना? जी। ये बताएं, सही है या गलत है? सर ये इंडिसीजन पे जा रहा है। इंडिसियन है ना। अब देखो मार्केट तीन कैंडल यहाँ पर इंडिसियन की बना चुका, गिरने को तो नीचे भी गिर सकता है ना जी। रूल के मुताबिक। तो आपको इस कैंडल तक जाने देना चाहिए अभी से इसके ऊपर। रूल बुक ये बोलती है कि अगर 61 पे मार्केट आया तो बाय 50 पे होगी, पर हम इसको अभी एनालाइज करते हैं अपने क्लाउड बेस पर और बाकी छोटे फिबोनाची के बेस पर, क्लियर कि बाय है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पर से इसको और लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं चला डे में, मतलब अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इसकी बाय ढूंढ रहा हूँ ना। जी। और अब चूंकि मैं बाय ढूंढ रहा हूँ तो ऐसी फिबोनाची मेरी काम करेगी ना 23। जी। ये लेकिन मैं लगाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़ा टाइम फ्रेम ने मेरे को बता दिया। अब मैं गया डे पर, तो डे की मेरी फिबोनाची कहाँ से लगेगी, यस बताएं। डे की फिबोनाची अब देखो ऊपर बड़ा कर लो, यहाँ से लगेगी ना ऊपर से, जी। और कहाँ तक आएगी, यहाँ तक ना। जी। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं और मैं यहाँ पर फिबोनाची को रेड कर देता हूँ, ठीक है, या ब्लू कर देते हैं। ये मैंने लगाया फिबोनाची और ये देखिए लग गया और नीचे तक लगा दिया। कहां पर आ रही है इसकी बाय बता दे। यस, इसकी बाय यहां बता रहा है ना। जी। 23 के ऊपर चेक करें, दोनों लग गया मेरा, ये सेलिंग का भी लग गया और बाय का भी लग गया। मेरे को बता रहा है इसके ऊपर बाय है इसकी। जी। देन ये कौन सा एनालिसिस हुआ, डे का ना। जी। अब मैं 1 घंटे का एनालिसिस कर रहा हूँ। 1 घंटे की मेरी रैली कौन सी है, ये वाली ना। जी। चले, अब मैं 1 घंटे की भी रैली के एनालिसिस पे पहुंच गया। अब मेरे को 1 घंटे की रैली कौन सी दिखा रहा है, ये ना। जी। मैं इस पे भी रेड कलर की एक फिबोनाची लगा देता हूँ यहाँ से और चेक करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पकड़ा और इसको भी मैं नीचे ले आया, मेरी अब फिबोनाची हो गई 3। जी। 3 फिबोनाची मेरी लग चुकी है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो मार्केट कहाँ पर है, 50% से रिटर्न कर रहा है ना। जी। ध्यान से इसको चेक करते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट को नोट करें। मार्केट ने यहाँ पर देखो लास्ट टाइम 50% से ऊपर नहीं जा पाया। अब की बार मार्केट ने क्लोजिंग करी थी ना 50% के ऊपर। जी। लेकिन अब केस क्या बना, आज मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं ना। नहीं। मार्केट देखो पूरे दिन 6 के 6 घंटे इसके नीचे बैठा रहा ना। जी। और क्लोजिंग कहां पर दी मार्केट ने आखिरी दिन की बताए, नीचे ना। जी। इसका मतलब आपका बाय तो है, लेकिन बाय आने के लिए मार्केट को कल ऊपर कहीं खुलना चाहिए ना। जी सर। बताएं क्या बोलते हैं, कहां खुलना चाहिए मार्केट को, बताएं। ऊपर कहीं पर भी ना। जी। तो इसमें भी आपको एक बाय मिल सकती है, लेकिन मार्केट जो है अपने 50% के ऊपर अभी आया नहीं है। तो मार्केट अपने 50% के ऊपर कहीं क्लोजिंग देगा तो मेरी एक शायद बाय बनेगी। तो अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, अब देखिए ये मेरा छोटा एनालिसिस हो गया और मैं इसको बड़ा करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखिए क्या देखने को मिल रहा है। वहां से शायद आपको पूरा ठीक से दिख नहीं रहा होगा, पर चलिए मैं बताता हूं। देखिए आपको ये बोलता है कि इस रैली के 50% के ऊपर आपका मार्केट थोड़ा बाय देगा, टेम्परेरी बाय देगा। अगर मार्केट 61 के ऊपर चलता है तो मार्केट एक अपना इस रैली में बाय साइड पर आ जाएगा, इस रैली में बाय साइड पर, ठीक है।
लेकिन मार्केट सबसे पहले इस रैली को क्लोज करेगा, कवर करेगा और उसके बाद 50% के ऊपर जाएगा तो बाय देगा बड़ी रैली के हिसाब से, ठीक है। और डे के हिसाब से मेरा बाय यहाँ पर बनता है, यही तो बोल रहा है जी। अभी मैंने किसको एनालाइज किया, डे को, सॉरी 1 घंटे को नीचे हुआ। अब मैं आपसे बोलता हूं कि अब ये जो मैंने रैली लगाई है, ऊपर वाला मैं थोड़ी देर के लिए खत्म कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि चलिए ये आपने जो बाय मिल रही है, क्या मैं इसे क्लाउड बेस पर बैलेंस कर सकता हूं, जजमेंट कर सकता हूं क्या? देखें, क्या क्लाउड आपको बाय बोल रहा है, हाँ या ना? अब जरा वापस आते हैं, चूंकि क्लाउड आपने करे नहीं है, लेकिन बस हम देख लेते हैं ये क्या इस लाइन के नीचे है मार्केट, नहीं है ना? नहीं, कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है ना? जब 38 क्रॉस किया था तो भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर था, राइट? और मार्केट अभी भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है ना जी, इसलिए बाय में। कल मार्केट अगर सेलिंग में जाना होगा तो मार्केट को कहाँ खुलना पड़ेगा, कन्वर्जन लाइन के नीचे ना, ये गैप डाउन होना चाहिए ना मार्केट को जी। लेकिन अगर कल आपको मार्केट, अब कल का सुनो, कल अगर मार्केट में कन्वर्जन लाइन आपको ऐसे दिखती है और मार्केट यहाँ पर खुल जाता है तो क्या होगा, एक बाय साइड शुरू हो जाएगी ना जी पॉइंट समझिए। जी। तो आप फिबोनाची और क्लाउड बेस पर भी काम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे काम करते हो। एक दो स्टॉक में आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखो विप्रो भी समझ में आ गया, तो विप्रो भी एक बाय में हो सकता है, विप्रो को भी लिखे। कितने स्टॉक मिल गए हमें बात करते करते, 3 तो मिल गए। आपको पूरे दिन के लिए कितने स्टॉक चाहिए बताएं, कितने स्टॉक आप जज करते हैं कि मैं इतने स्टॉक में काम कर लूंगा, बताएं मिनिमम 10। जल्दी से बोले। मिनिमम 10 सर, 10 से 12। आपको पता है कितने स्टॉक में आप काम करोगे पूरे दिन में? 2। आप, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करता हूं, आप रात को बैठे, सपोज आज बैठे और आज आपने 20 स्टॉक निकाल दिए, आप सोचोगे मैं ज्यादा से ज्यादा निकालूं, आपने कितने निकाले, 20 स्टॉक, राइट? सुबह जैसे ही 9:15 होते हैं, 9:15 होते हैं और ये सारे स्टॉक 20 के 20 ऊपर नीचे कहीं तो भागेंगे ना जी जी सर। आप क्या 20 के 20 में पोजीशन बना सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एक में बनाओगे या 2 में, अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो शायद 3 में बनाओगे, राइट? हाँ लेकिन अगर बिगनर हो तो एक ही में बनाओगे ना। जी और जब तक आप एक में पोजीशन बनाओगे बाकी सारे 19 भाग चुके होंगे ना कहीं ना कहीं, बिल्कुल। आपने जो सोचा होगा वो चला जाएगा। पता लगा आपका एक ट्रेड खत्म हुआ, फिर आप दूसरे में गए, शायद आपको दूसरा मिल जाए अपनी पोजीशन में, वो ना हिलाओ, राइट? तो आपका 2 स्टॉक हुए मुश्किल में जिससे आप ट्रेड कर पाते हो, बस। जी जी। मतलब आप कितने स्टॉक निकाले, बजाय 20 स्टॉक निकालने के ना 20 मत निकाले। लोग बोलते हैं 50 स्टॉक निकाल के रखो, मत निकालो। कितने निकालो, आप निकालो 5 बस, केवल 5। और 5 में से अब आप कैटेगराइज करो। कैटेगराइज कैसे करो, सुबह आप बोलते हो मेरे को बाय उठानी है, तो आप देखो मैं 9:15 बजे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि पोजीशन पे खुला तो मैं बाय उठाऊंगा, पहला पॉइंट। इन 5 में से, 20 में से नहीं, 20 का तो कहानी खत्म होगी, 50 की भी कहानी खत्म होगी। किसकी कहानी आ रही, 5 की ना, 5 की। 5 स्टॉक में से ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैंने बोला आपने कितने स्टॉक निकाले, भी 3 स्टॉक ना, देखिए कितने निकाले, 3 ना। जब आपके 3, 4, 5, मेरे को 5 निकालने हैं, 5 स्टॉक निकालने के बाद में एक बार ऑन एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस इस बात का करूंगा कि इन 5 स्टॉक में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बाय की, वही समझे। उसमें मैं सबसे पहले सुबह 9:15 बजे बाय लेने की कोशिश करूंगा। अगर वो मेरा ट्रेड खत्म हो गया या मेरे को बाय नहीं मिली या ट्रेड लेके मेरा खत्म हो गया, तो अब मेरे पास 4 बचे हैं ना। 4 में से मैं ये देखूंगा कि अब सपोज बज रहे 11, फॉर एग्जाम्पल 11 बज रहे, आपने 9:15 बजे से लिया था, आपका ट्रेड फंसा हुआ है और निकला 11 बजे, तो आप 11 बजे फ्री हुए उससे। 11 बजे फ्री होके आप दोबारा तो इसमें घुसोगे नहीं ना, 5वें वाले में, फिर आप दूसरा ढूंढोगे। अब दूसरे कौन से बचे, सबसे पहले आपने 5 का एनालिसिस किया था, ये 4 बचे ना। अब 4 को आप ये देखोगे कि कौन सा स्टॉक अभी भी बाय पोजीशन में बैठा हुआ है, राइट?
राइट। आपने देखा 4 में से 3 तो निकल चुके ऊपर गए, इनकी तो अब मैं बाय कर नहीं सकता, लेकिन एक स्टॉक है जो कि अभी भी लेवल पर ही बैठा हुआ है, तो चलो इस पे ट्राई करते हैं। राइट, मतलब कितने स्टॉक हुए? मुश्किल से 1 या 2 या मैक्सिमम 3 लगा लो। 3 स्टॉक में आप काम कर पाओगे पूरे दिन में, समझे? अब जैसे ये 3 पूरे हो जाते, ये अच्छा ये 3 कौन से है? आप बोलोगे सर करने को तो 10 पे भी कर ले, बिल्कुल कर ले, लेकिन आप सोचो आपके एनालिसिस वाले तो 5 ही है ना जी। इसके बाद चाहे आप 15 पे कर लो, लेकिन वो एनालिसिस वाले तो नहीं होंगे ना। मेरी बात समझिए, चाहे आप उन्हें पॉलिसी पे निकाल लो, लेकिन वो एनालिसिस वाले तो नहीं होंगे। बताएं, अब देखो हमने आज ये ट्रेड किए, देखो आपने सुबह देखे होंगे मेरे ट्रेड, मैं छुपाता नहीं, मैं सारे ट्रेड यही रखता हूँ। देखो सुबह सुबह मार्केट ने नुकसान दिया कि नहीं दिया? सुबह उठते ही दिया 3000 का, उसे कवर किया कि नहीं किया? देखिए सुबह लाइव ट्रेड में आपको पता है मैंने इसमें स्टॉक उठाए थे, इसने भी कुछ प्रॉफिट दिया, ठीक है, एक पी मैंने यहाँ पर उठाया हुआ था, टोटल हम कितने प्रॉफिट में निकले देखिए। लेकिन ये स्ट्रगल होता है ना, देखो ये स्ट्रगल होता है ना मार्केट के साथ में। कभी कभी हो सकता है ना होता तो मेरे को ये प्रॉफिट ही मिलता ना, लेकिन मार्केट आपको स्ट्रगल का टाइम देता है, और जो स्ट्रगल करता है मार्केट के साथ वही जीतेगा मार्केट में। नहीं समझे? मतलब क्या होता है, आपने पोजीशन ली और आपकी पोजीशन आपके अकॉर्डिंग जा रही है तो स्मूथ जाने दो, स्मूथ जाने दो, लेकिन आपको कोई फाइट नहीं करनी है, यहाँ पर आराम से तसल्ली से बैठो। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको फाइट करनी पड़ेगी ना मार्केट से। एवरेजिंग बाइंग सेलिंग, एवरेजिंग बाइंग सेलिंग पॉजिटिव में लाने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई फाइट नहीं है, लेकिन ये फाइट है ना नीचे, स्ट्रगल है मार्केट के साथ में। तो मेरे 3 स्टॉक अभी निकल चुके, एक स्टॉक कोई और निकाल लेते हैं। चलिए एक स्टॉक और देखते हैं, कोई भी अगर दिख जाएगा तो। हमने देखा सपोज आइशर मोटर हो गया, अपोलो हो गया, विप्रो हो गया, टाटा स्टील देखते हैं। क्या टाटा स्टील आपका आ रहा है मंथ पे? सबसे पहले मंथ में देखिए, मंथ आपको बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम देता है। ये देखो मंथ में कोई फायदा है, देखो आया था, हालांकि ये टाटा स्टील बड़ी अच्छी जगह पर आया था, पर अभी आप छोड़ सकते हो भाई, टाटा स्टील बहुत अच्छी जगह पर नहीं है। डिवेस लैब देखिए, डिवेस लैब भी नहीं है। आप क्यों नहीं है डिवेस लैब बताओगे? 50% के आसपास है सर। आप 50% भी नहीं है। देखो इसकी मैं रैली कहाँ से लगाऊंगा? यहाँ तो मैं लगा नहीं सकता, पास में ही है बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पर कोई एनवेव है नहीं, बड़ी एनवेव बनी है, ये वाली तो मजबूरी में यहाँ से लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो 50% नहीं है ना, इसका 50% यहाँ बनता है, बिल्कुल 61 से तो मेरे काम का नहीं है। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको कुछ मिल जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं यूपीएल को देखता हूँ, यूपीएल भी नहीं है। देखिए यूपीएल देख लेते हैं एक बार, आया होगा तो। नहीं है ये भी, देखें और देखते हैं, इतने सारे स्टॉक लगे, एक बार देख लेते हैं हल्का सा, फिर रोकेंगे। ये देखिए सिप्ला भी नहीं है, सिप्ला हाई के पास में घूम रहा है। एशियन पेंट जा चुका ऊपर, अभी काम का नहीं है। श्रीराम सीमेंट चेक करें, ये भी काम का नहीं है। बस आपको देखना ही तो है, कितनी देर लग रही बताए देखने में, एक नजर में पता लगेगा आपको कि नहीं बताए। ये देखिए ये किसी काम का हो सकता है, बीपीसीएल जी सर, एक जगह एक आपको चाहे तो अप से डाउन में लगा के शायद को ढूंढ पाओ आप, ढूंढ सकते हो। टाटा कंज्यूमेबल, बस आप एक नजर मारते रहो इन पे क्या कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी बताएं, ये भी नहीं, ये भी कोई आप छोड़ते रहे, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़े, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी। आप देखो आराम से बैठे रहो यहाँ पर और देखते रहो कौन कौन से स्टॉक जा रहे हैं बस, और नीचे भी देख लेते हैं। ये मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक लगा रहे हैं सारे, बस आपको इसे चेक तो करते रहने को। जो स्टॉक डाउन के हैं वो आपके काम के हैं। देखिए ये देखिए, ये हमने लगाया था कौन सा, एचडीएफसी, ये तो है। बस आप आराम से पकड़ते रहिए, स्टॉक को देखते रहिए। ये स्टॉक आया होगा, ये वाला स्टॉक कौन सा है, टाइटन, ये आया होगा 50% पे अप्रोक्सीमेट की थी, नीचे गई। एलटी चेक करें, इतने सारे स्टॉक है जी, किसी को भी आप देख लें। लेकिन आपके पास फर्क ये होगा कि मार्केट, अगर मैं बात करता हूँ मंथ का, तो मंथ में मार्केट क्या रोज आएगा नीचे? नहीं सर, एक नहीं में आएगा। ये आप एक मंथ में भी नहीं, ये आपको 5-6 महीने में एक बार मिलेगा। एक बार मिलेगा जी।
राइट। तो मंथ का एनालिसिस आप रोज रोज नहीं करेंगे ना, जी एक दिन कर दिया बस खत्म हो गया। लेकिन आप डे का एनालिसिस रोज करेंगे ना। जी देखिए डे का एनालिसिस रोज करना है। देखो ये दिखा रहा हूं आपको माइंड ट्री का देखिए, माइंड ट्री भी 50% पे आया हुआ कि नहीं, यहाँ से मैं लगा दूं, यहाँ तो अप्रॉक्स 50% पे आया होगा, लगभग ये है। काम कर रहा होगा। जो 50% पे आए वही आपके काम का है। पेटीएम को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं क्योंकि पेटीएम अब ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहे तो आप रडार में रख ले। LIC HSG देखो ये अपना लो ब्रेक कर रहा है। एक इसको LIC वाले को एक काम करना है आप लोग कि, एक मिनट आपको मैं एक चीज देता हूं यहाँ से, शायद देखो एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए एक इंडिकेटर है साथ में नीचे, स्टॉकेस्टिक्स RSI है, ठीक है। और ये मैं ले रहा हूं एक दिन पर, ठीक है, इसको साथ में ले लीजिए। ये नीचे स्टॉकेस्टिक्स RSI आता है, इसको भी अपने इसमें यूज कर ले, काम आएगा ये, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अगर मैं इसको देखता हूं थोड़ा सा ऐसे देखें तो मार्केट अभी डाउन में चल रहा है। और जब ये अपनी इस लाइन से ऊपर निकलेगा ना, इस लाइन से ऊपर जब भी, तो आप इसे बाय कर पाएंगे चाहे जब भी निकले, राइट। और ये कब निकलेगा ध्यान रखिए, अभी ये थोड़ा ऊपर जाके और LIC का आपका थोड़ा डाउन आएगा, इतना ही डाउन और लगा दीजिए जितना ही है, कम से कम कितना आता है ये डाउन। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूंगा तो इसमें अगर बाय करना चाहेंगे तो आप उसमें तब बाय करना, आपको अच्छा एक बाय मतलब है, बाय इसमें पोटेंशियल है बाय का, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है, देखो इतना हो गया डाउन। इसी को मैं उठा के नीचे कर देता हूं, कहां तक आ गया बताएं। अगर यहां से टूटेगा तो ये देखो लगभग 580, और मैं इसका भी डबल ढूंढ रहा हूं, मैं इस पे बोल रहा हूं आपको 400 तक, 400 या 300 पे आपको मिल जाए LIC, तो आप इसे बाय करके रख लेना। अगर इससे नीचे और मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर इतने पर भी मिल जाए तो आप इसे बाय करके रख लेना। ये आपको वापस 900 पे ही मिलेगा क्योंकि अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ रहा है, समझे, ये गिर नहीं रहा है, ये अपने आप को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ला रहा है जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और वहां पर आके रुक जाएगा, तो वहां से आप इसे बाय कर पाएंगे, ठीक है। ये जोमेटो हो गया, जोमेटो पे चेक करें, किसी को भी आप केवल मंथ में चेक कर ले, मंथ या वीक में, जहां पर भी आपको मिले, जो स्टॉक मिले उस पर बाय। ये देखो ये आपका अच्छा वेदर दिख रहा है, जी 50 के आसपास है, थोड़ा सा लिक्विडेटिव लग रहा है, इस पे बाय करके देखें मार्केट में क्या, फिर से एनालिसिस करें। ये देखिए कहां से लगेगी मेरी फिबोनाची बताएं, यहां से लगा दें, अच्छी है, नीचे से, जी सर, यहां से भी लगा सकते हैं, पर वो एक ही कैंडल है इसलिए मैं यहां से लगाऊंगा। अपनी फिबोनाची लगा के देख ले मार्केट क्या बोल रहा है आपको। ये देखिए मैंने जीरोधा को लिखा भी था कि ये जो फिबोनाची है ना, ये एक बार सेट हो जाए तो वहीं रहे। अभी जब आप लगाओगे तभी आपको ये चेंज करने पड़ते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है काम का। ये देखें यहां पर आ गया। अब बताएं मैंने क्या आपसे बोला था, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, और मैंने क्या बोला था, 61 से उठ रहा है तो बाय 50 पे होनी चाहिए, राइट। ये बोला था मैंने आपको। हालांकि दूर दिखेगा कि पता नहीं कब बाय आएगी, लेकिन बाय यहीं पर ही है, समझे। अब इसमें भी आप एक पार्ट को देखें, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मंथ में अगर मार्केट 61 के बाद अपने ओपन के ऊपर जाता है तो बाय बनेगी ना, पहला पार्ट, मतलब यहां से भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर से 50 के ऊपर देखता हूं तो अगर मार्केट पहले सेलिंग में आया होगा ना, रेड में, मेरे को क्या वेट करना था, ओपन के ऊपर चला जाए, बाय कर सकता था मैं। अब जरा इसको डे में चेक करो, डे में मार्केट ने कब बाय दिया बताएं आपको। डे में मार्केट ने अपने, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर आपको बाय ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। एक छोटा सा पॉइंट और समझा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पर आपको बाय ढूंढने में दिक्कत हो रही है ना, कहाँ बाय लूं, यहाँ गिरेगा उठेगा क्या करूं।
इसका आपका तोड़ क्या है? इसका तोड़ आपके पास होता है, आप मंथ में जाए और मंथ में आपको कौन सी जगह दिखी बताए? मंथ में ये जगह है ना नीचे, इसे बात कर ले सीधा होके, ये आ गई। और आपका स्टॉप लॉस कहां बन गया बताए? आपका स्टॉप लॉस बन गया, ये बन गया, कितना बन गया? ये 220 है और ये 206 है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? 14 पॉइंट का। इसे रख ले, कटेगा नहीं, ध्यान रखिए, ये कटेगा नहीं। अब मैं अगर इसे डे में जाता हूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए लाइन लग गई, मार्केट इसके ऊपर बाय में है, देखो, ठीक है, मार्केट इसको काटेगा नहीं। और जो आपका नीचे लो रहता है, इसे 1 या 2 पॉइंट नीचे और लगाना नीचे आप। और दूसरी बात, अगर आप सीएनसी उठा रहे हो तो आपका एसएल कितना होना चाहिए? 30 पॉइंट का। 20 पॉइंट का नंबर रखना है, इसे हमेशा 30 पॉइंट का रखना है, कटेगा नहीं जल्दी से। और आप चेक करें अभी मार्केट कहां पर है, देखो दोबारा से मार्केट अपने ये डाउन को कवर करके ऊपर बैठने की तैयारी में है। मतलब मार्केट का अगर ऊपर कहीं पर भी खुलेगा आपको बाय देगा इसका, वही समझिए। और इसका आप कहां तक है? यहां तक आएगा ना, 294 तक कम से कम आएगा। ये भी आपके पास एक कैंडिडेट हो सकता है कि नहीं बताए? मैकडोवेल, इसको भी चेक करते, ये भी 50% पे आया होगा। क्यों? डाबर, अब बस चेक करते जाओ, आपको देखो डाबर भी आया होगा नीचे। बायोकॉन, बायोकॉन देखो, बायोकॉन अच्छी जगह पे है ना, अच्छी जगह। जी बिल्कुल सर, एनवे पे भी है। अब इसको फिर पकड़ दे, आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए ये स्टॉक। ये देखो, आप बोलो, आप ऐसा अपना रूल लगाओ कि 1 महीने में 1 दिन, 1 दिन, महीने में 1 दिन मैं मंथ पे एनालिसिस करूंगा सबको। कर सकते हैं कि नहीं बताएं? नहीं कर सकता, पूरे महीने में 1 दिन। और जो मंथ पे आपका लेवल पर आ रहे हैं उन पे आपका वॉच लिस्ट आ जानी चाहिए, उन पे थोड़ा आपको नजर रखनी है। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, अभी चूंकि मेरा स्टॉक यहाँ पर है, इससे नीचे आना काफी है, तो मेरी फिबोनाची लग सकती है, अभी लग सकती है फिबोनाची। तो मैंने इस फिबोनाची को लगा के देख लिया। ये देखिए, मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ पर किया और इसको थोड़ा मोटा कर दिया और सेटिंग में बात, ये इशू है, इसमें बार बार लगाने पड़ते हैं। एक ही जगह सेटिंग करा दें और वहीं पर चलता रहे ना, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ट्रेडर के लिए टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर ट्रेडर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपना, बस, और जो टाइम वेस्ट कर रहा हो ट्रेडर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मार्केट इस समय बड़ा टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है, मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में बोल रहा है मार्केट 61 के नीचे है ना। तो अगर इसे बाय में जाना है तो कम से कम 61 के ऊपर तो आना ही चाहिए ना। 61 के नीचे तो स्टार्टिंग में हुआ नहीं। अब जरा पास में चलते हैं इसके, अब जरा डे में चेक करने की कोशिश करते हैं। डे में क्या हुआ? डे में मेरा जो मार्केट है कहां से उठा बताए, कहां से गिरा हुआ है? यहां से गिरा हुआ है, ये तो हुआ। तो अगर मैं डे की बात करता हूं तो डे में यहां से अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा तो मेरे को बाय कहां पर मिल रही? अप्रोक्सीमेटली यही मिल रही है, मतलब सीधा सीधा बाय इसके ऊपर समझे, जो हाई है, राइट है। अब मैं और पास में चलता हूं, इसके 1 घंटे में बात करता हूं। घंटे भर में कहां से गिरा मार्केट बताएं? घंटे भर में यहां से गिरा हुआ है ना मार्केट, ये गिरा हुआ है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऊपर भी चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले लें चाहे, कोई इशू नहीं। और मैं सबसे छोटी सीरीज की बात कर रहा हूँ इसमें, सबसे छोटी सीरीज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटी सीरीज मैंने यहाँ से पकड़ी और मैं इसको डाउन में ले गया यहाँ तक। यस, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? बाय कहां पर बता रहा है, ये देखिए मार्केट कहां पर रिजेक्शन ले रहा है? 50% पे ना, देखो कितनी बार से, 1 2 3 4 5 6 ले रहा है बार बार। मतलब बाय कहां पर होगी इसकी? मार्केट ऊपर खुलना चाहिए, कल की नहीं बताया। 50% ऊपर। कौन सा स्टॉक है ये? बायोकॉन। तो इसका मतलब बायोकॉन भी हमारा रडार में होगा कि नहीं होगा बताए?
अब मेरे को रात को बैठ के ये 4 स्टॉक मैंने निकाले, इस पे यहीं रुकेंगे। अगर मैंने 4 स्टॉक निकाले तो अब आपको रात को बैठ के इनको एनालाइज कर लेना चाहिए ना, बजाय 50 स्टॉक एनालाइज करने के। इनमें अपना चेक करो। सुबह जब प्री मार्केट ओपन होता है 9:08 पे, जब मार्केट रुकता है तो आप ये चेक करो इनमें से कौन सा गैप अप खुल रहा है। इजी है कि नहीं बताएं। मैं एक आदमी ने 50 स्टॉक सेलेक्ट किए, एक आदमी ने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए, ये ए पर्सन है, बी पर्सन है। आप बताओ मार्केट में, प्री ओपन मार्केट में अब वो गैप अप ढूंढ रहा है, पता लगा 10 स्टॉक गैप अप मिल गए तो उसे 50 में सर्च करना पड़ेगा ना जी। जबकि ये 5 ही में चेक कर रहा है। 5 में से सपोज 2 गैप अप खुल गए तो 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है ना बाय के लिए। जी सर। अगर इसके पता लगा 50 में से 20 स्टॉक गैप अप खुल गए, अब इसे अलग से सर्च करना पड़ेगा मैं किसमें बाय करूं। क्लियर नहीं होगा ना ये? नहीं सर, ये जबकि क्लियर होगा बिल्कुल। 2 में क्लियर हो सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं एक बार में। किसी में भी, चाहे दोनों में लगा दो चाहे एक में लगा दो, पर आप मल्टीपल तो नहीं ले रहे ना बहुत सारे। जी। ठीक है, तो अब आप इसमें एक बार चेक करके देखना कि कल आपको इसमें रिएक्शन क्या मिलते हैं। जी। डन। इतने सारे स्टॉक है, किसी में भी लगा के देखेंगे तो आपको देखो फिबोनाची की बहुत काम की चीज होती है, बस आपको इसे लगानी आनी चाहिए। अगर आपको इसे लगानी आ गई तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ना आपको प्रॉफिट हो। सर एक और बात हाँ जी, पूछनी ये थी सर, आपने कल परसों जो बताया था 50 का मूविंग एवरेज और बेस लाइन का क्रॉस ओवर का, उसका स्कैनर हाँ। कैसे बनाएंगे? मैं बनाया लेकिन मुझे पता नहीं चला, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसमें। देखो उसका स्कैनर बनाने की ज्यादा टेंशन नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा इजी स्कैनर है, बहुत इजी है। ठीक है, आप देखो आपके पास यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ किस जगह पर, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? कन्वर्जन लाइन मैंने हटा दी, बेस लाइन को ब्लैक कर दिया, यही किया था। चीकू स्पैन हमने हटा दिया, यही किया, ये बन गई। अब इसमें अगर मैं मूविंग एवरेज लेता हूँ, यहाँ पर चेक करो आपका ये मूविंग एवरेज आ गया 50 का आ गया, यही है। जी। ये लगाया था हमने। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सबसे पहले इसमें मेरे को ढूंढना क्या है? मेरे को सबसे पहले मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए ना। सर मैं बताता हूँ, अगर वो सही होगा तो आप बताइएगा कि सही बता रहे। हाँ बताओ। मैं बनाया था कि एबव 50 मूविंग एवरेज, ठीक ना, क्लोज जो है एबव 50 मूविंग एवरेज। उसके बाद नीचे ने लिखा कि क्रॉस ओवर जो है बेस लाइन का। नहीं, क्रॉस ओवर में मत ले, क्रॉस ओवर गड़बड़ करता है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देता नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, 2 में से काम कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे बोले कि देखो जब मार्केट नीचे आता है तो आपकी बेस लाइन नीचे होती है ना जी, और आपका मूविंग एवरेज ऊपर होता है, राइट, और उसके ऊपर क्लाउड होता है। तो या तो आप ऐसी कैंडल सर्च कर लें जो कि बेस लाइन के तो ऊपर हो लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे हो, मतलब बीच में हो इसके। तो क्या करेगी, इसको क्रॉस करेगी ना जी, तो आपको बाय देगी नंबर 1, राइट। अगर आप ऐसा नहीं ढूंढना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसी कैंडल ढूंढो जो कि 50 मूविंग एवरेज और बेस लाइन दोनों के ऊपर है ना, मतलब यहाँ कहीं है ना जी, लेकिन क्लाउड के नीचे है। जी। ऐसे भी ढूंढ सकते हो क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर जाके बाय देगी। जी, या फिर एक और तरीका ढूंढ सकते हो, और वो तरीका और ज्यादा अच्छा है कि आपने क्या ढूंढा, जो कैंडल है वो आपकी बेस लाइन के ऊपर हो, मूविंग एवरेज के ऊपर हो, मगर क्लाउड, रेड क्लाउड के अंदर हो। मतलब उससे क्या होगा, अब मार्केट रेड क्लाउड से बाहर निकलेगा तो बाय देगा ना, दोनों बाय में है ना। जी। तो आपको क्लाउड वाला सेक्शन ज्यादा हेल्प करेगा। जी। नहीं समझिए? एबव बेस लाइन, एबव अबव बेस लाइन, अबव 50 मूविंग एवरेज, और ये आपका लेस देन इशिमोकू क्लाउड टॉप। जी। इनसाइड भी मत करें, आप चाहो तो उसे इनसाइड मत करना, जैसे हम बोल रहे थे ना टॉप से नीचे और बॉटम से ऊपर, वो मत करना। केवल ये लिख देना मेरा जो क्लोज है इशिमोकू क्लाउड के टॉप से नीचे होना चाहिए, बस लेस देन इशिमोकू क्लाउड टॉप, बस। जी। इससे तो ऊपर लिखा हुआ ही आपने पहले ही। जी। और अगर मैं टॉप से नीचे कर दूंगा तो बीच में सारे मिल जाएंगे ना मेरे को। जी सर। नहीं समझे? हाँ, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो आपने क्या किया,
यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि इन दोनों से भी ऊपर और क्लाउड के बीच में हो, तो आपको वही स्टॉक मिलेंगे ना जो क्लाउड के बीच में होंगे। जी लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि इन दोनों से तो ऊपर हो लेकिन क्लाउड टॉप से नीचे हो, तो इसका मतलब वो स्टॉक भी मिल जाएंगे जो कि क्लाउड के नीचे है मगर इनके ऊपर है। जी जी तो आपको इससे उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा, राइट? जी ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ क्लास को। ये समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, या नहीं बताए? हाँ सर आ रहा है आ रहा है। अब एनालिसिस पावर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी बताए? हाँ सर जी, मैं आज बढ़िया बैंक है। में काम किया था तो हाँ, अब देखो जितना, बस मेरी आप लोगों से अभी भी यही एडवाइस है कि आप लोग इसको ना अपनी ट्रेडिंग जारी रखें, एक दो स्टॉक पे चाहे। जी 3500 निकाला था मैंने। बिल्कुल निकालने हैं ये पैसे, देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जी ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।